तो दोस्तों पिरामल इंटरप्राइज बाईबैक 5 इंपॉर्टेंट चीजें वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहली चीज है बाईबैक की डेट और ये है अगस्त 25। ये कौन सी डेट है? एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो देखिए, इस डेट से पहले जिनके पास भी जो पिरामल इंटरप्राइज का स्टॉक है तो वो बाईबैक में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसीलिए अगस्त 25 इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मुझे बाईबैक में हिस्सा लेना है लेकिन मेरे पास स्टॉक नहीं है और समझ लीजिए मैंने सितंबर में किसी दिन खरीदा या फिर अगस्त 28, 29 या जिस दिन भी ट्रेडिंग का दिन होगा अगस्त 25 और उसके बाद में मैंने तब खरीदता हूं तो बाईबैक के लिए मेरी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए बाईबैक एलिजिबिलिटी के लिए अगस्त 25 इंपॉर्टेंट डेट है। दूसरी चीज है बाईबैक की डिटेल्स में टेंडर मोड होना, मतलब कि अगर आपके पास शेयर है तो आप डायरेक्टली कंपनी को शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा कि अगर आप बाईबैक में जो शेयर टेंडर नहीं करते हैं तो उसके भी क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो टेंडर मोड में जनरली क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है एक विंडो ओपन होता है, कुछ दिनों का विंडो, और आप चाहें तो अपने जो भी शेयर्स हैं या कुछ शेयर्स जो हैं वो कंपनी को टेंडर कर सकते हैं और कंपनी का जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा और उसके हिसाब से आपको जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। तो पैसों की बात हो रही है तो क्या यहां पर बाईबैक का डिटेल्स है तो देखिए 1250 रुपीस के भाव में ये बाईबैक हो रहा है और कुछ 1.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो कंपनी है इस बाईबैक के जरिए खरीदने वाली है। किससे खरीदने वाली है? अपने शेयर होल्डर्स से खरीदने वाली है। तो ये ध्यान में रखना है। अब 1250 ज्यादा प्राइस है या कम प्राइस है तो देखिए, अभी अगर आप देखेंगे अगस्त 18 को जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, लेटेस्ट मेरे पास डेटा है, तो करंट प्राइस कुछ 1061 का है एनएसई में और 1250 का बाईबैक है तो ये कितना 17.8% का प्रीमियम ये बता रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर की बाइंग प्राइस होगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। किसी इन्वेस्टर की हो सकता है 1300 की बाइंग प्राइस हो या फिर 1200 की बाइंग प्राइस हो, तो उसके हिसाब से उनको प्रीमियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बाइंग प्राइस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चीज है, जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में इंटीमेट किया था, ये जुलाई की बात है, उस समय में अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये प्रीमियम में ही बाईबैक आ रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कंपनी 1250 में जो शेयर्स हैं वो लेने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हाइपोथेटिकली मेरे पास 100 शेयर है फॉर एग्जांपल, तो पूरे 100 के 100 शेयर कंपनी हमसे ले लेगी। नो, ये इंटाइटलमेंट रेशियो आता है जो अभी तक आया नहीं है, वो ध्यान में रखना है। तो इसीलिए रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगस्त 25 को रिकॉर्ड डेट हो जाएगा, कंपनी को भी पता चल जाएगा कि कौन कौन उनके शेयर होल्डर्स इस बाईबैक में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल है। उसके कुछ दिनों के बाद एक डिटेल लेटर ऑफ ऑफर आता है और उसमें इंटाइटलमेंट रेशियो पता चलता है। अब क्या इंटाइटलमेंट रेशियो होगा अभी बोल पाना बहुत मुश्किल है, रिकॉर्ड डेट के बाद ही हमको पता चलेगा। अलग अलग बाईबैक में हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। किसी में हमको इंटाइटलमेंट रेशियो अच्छा भी देखने को मिलता है, खराब भी देखने को मिलता है, कहीं पर 10%, कहीं पर 20%, 30%। तो ये अभी बोल पाना नामुमकिन है, ये ध्यान में रखिएगा। रिकॉर्ड डेट के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हम अगर ये सोच के ऐसा बाईबैक में हिस्सा लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 शेयर है तो 100 शेयर कंपनी ले लेगी, तो वो गलत है। हमको इंटाइटलमेंट बाद में पता चलेगा। अब ऐसा भी होता है कि जब भी बाईबैक खत्म हो जाता है तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं अपने शेयर्स को टेंडर नहीं करते हैं, तो उससे इंटाइटलमेंट रेशियो से ज्यादा भी एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, बट वो मैं नंबर्स में अभी नहीं बोल पाऊंगा। वो कब मैं बोल पाऊंगा? जब हमारे पास लेटर ऑफ ऑफर आ जाएगा। कब लेटर ऑफ ऑफर आएगा? रिकॉर्ड डेट के बाद आएगा दोस्तों। और जो कंपनी ने कहा है टोटल जो प्रोसेस है 2 महीने में खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है जुलाई एंड को आई थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर एंड तक ये जो टोटल जो प्रोसेस है खत्म हो जाएगा। हमको इंटाइटलमेंट रेशियो भी पता चल जाएगा, जो टेंडर की जो विंडो है वो भी हमको पता चल जाएगा, और फिर बाद में जो शेयर्स का जो पेमेंट करना है वो भी हमको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आप बाईबैक में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आप पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे लर्निंग ग्रुप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस रेगुलर करते रहते हैं। पैसिव इनकम और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर आते रहते हैं। 3350 से ज्यादा की ये कम्युनिटी है, वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं बिजनेस, पैसिव इनकम, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड चीजों पर। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो एक्चुअली में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपकी जो रिलेटिव ओनरशिप है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो मैं बताता हूं कैसे। देखिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने 100 का एग्जांपल लिया, इस बार भी एक और 100 का हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ये समझ लीजिए आपके पास जो कंपनी है उनके पास 100 शेयर हैं और सोच लीजिए आपके पास उस कंपनी के 4 शेयर है, तो आपका टोटल ओनरशिप कितना हुआ? 4% का हुआ। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, करोड़ों शेयर होते हैं। ठीक है,
अब वो कंपनी आई और बाईबैक करके आई और उन्होंने कहा कि हम अपने 10 शेयर को बाईबैक कर लेंगे। तो क्या होगा, कंपनी के टोटल 10 शेयर एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, बाईबैक में खत्म हो जाएंगे। अपने इन्वेस्टर्स को उन्होंने पैसा दे दिया, तो टोटल अब कितने शेयर रह गए, 90 शेयर रह गए। और आपने समझ लीजिए बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपके तो जितना शेयर थे उतने ही रहे, लेकिन आपकी ओनरशिप बढ़ जाएगी। 4 डिवाइड बाई 90 मतलब कुछ 4.44% की ओनरशिप हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के केस में बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जस्ट एक माइनर एक जो है ओनरशिप यहां पर बढ़ जाती है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है, फंडामेंटल्स में ही फर्क होता है। ईपीएस इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखिए, ईपीएस क्या है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट है, मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, समझ लीजिए कोई कंपनी का 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। अगेन लाखों करोड़ों में प्रॉफिट होता है, मैंने एक एग्जांपल लिया, 10,000 रुपीज का कंपनी का प्रॉफिट है। और समझ लीजिए उस कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट में 500 शेयर्स हैं, तो 10,000 डिवाइड बाई 500 कितना होता है, 20 क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर हुआ। मतलब एक शेयर कितना अर्न करके दे रहा है, 20 अर्न करके दे रहा है। अब बाईबैक में होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम हो जा रहे हैं, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है कंपनी खरीद ले रही है। तो समझ लीजिए 500 शेयर्स थे, 100 शेयर्स कंपनी ने खरीद लिए, तो अब टोटल शेयर समझ लीजिए 400 हो गए। तो 10,000 डिवाइड बाई 400, तो यहां पर देख सकते हैं ईपीएस जो है अपने आप बढ़ गया, 25 हो गया। और ईपीएस बढ़ गया तो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी कम हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप बाईबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके भी फायदे हैं कि आपको थोड़े से प्रीमियम में जो है कंपनी के द्वारा पैसा मिल जा रहा है। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं उसके भी फायदे हैं, कुछ फंडामेंटल फायदे हैं, माइनर ओनरशिप इंक्रीज के भी फायदे हैं। लास्ट में मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, इस वीडियो से आपकी लर्निंग हुई होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मुझे उम्मीद है वहां पर भी आप ज्वाइन करके आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।